Hello students, how are you? I hope all of you are fine. So while students, as you know that we have already discussed scene 1 of our chapter My Elder Brother, that is from the unit 4 from the book Marigold. So today we are here with the scene 2. Today we are going to explain scene 2. So let's see. Scene 2. The final exams are over and results are out. अब भैया और मुन्ना दोनों का फाइनल एग्जाम जो है वो ओवर हो गए हैं और उनका रिजल्ट भी आ गया है। अब देखते हैं क्या रिजल्ट है दोनों का। भैया, अलास आई हैव फेल्ड वंस अगेन। अब भैया कहता है कि बहुत दुख की बात है, इज फीलिंग वेरी सॉरी दैट ही हैज फेल्ड वंस अगेन। एक बार फिर से भैया फेल हो जाते हैं। एंड मुन्ना, ओ बट भैया आई हैव पास्ड एंड टॉप्ड माई क्लास। अब मुन्ना बताता है कि बट ओ भैया, ओ मतलब ओ वर्ड यहाँ पे लिखा है कि भैया फेल हो गया, इसलिए वो थोड़ा सा सॉरी फील कर रहा है। बट भैया, मैं पास हो गया हूँ और मैंने अपनी क्लास में टॉप भी किया है। नाउ देयर इज ओनली 2 years डिफरेंस बिटवीन अस। अब हम दोनों में सिर्फ 2 ही साल का डिफरेंस है। दैट मीन्स एज वाइज तो 5 साल का डिफरेंस है, बट क्लास वाइज सिर्फ 2 ही साल का डिफरेंस रह गया। भैया कहते हैं बट माई डियर ब्रदर डोंट बी सो प्राउड। बट मेरे प्यारे भाई, इतना प्राउड मत फील कर। यू हैव पास्ड ओनली 1 क्लास एंड यू थिंक दैट आई एम स्टूपिड एंड यू आर स्मार्ट। तुमने सिर्फ एक ही क्लास पार की है और तुम क्या अभी और तुम्हें ये लगने लगा है कि मैं स्टूपिड हूँ और तुम स्मार्ट हो। वंस इन अ वाइल इन अ गुल्ली डंडा गेम यू माइट गेट लकी एंड हिट अ गोल, बट दैट डजंट मीन यू हैव मास्टर्ड द गेम। अब भैया आगे से उसको कहते हैं मुन्ना को कि अगर गुल्ली डंडा के खेल में एक बार अगर तुमने लकीली अपने गोल को हिट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस गेम में एक्सपर्ट हो गए हो, कि तुमने उस गेम में मास्टरी हासिल कर ली है। यू हैव टू वर्क हार्ड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तुम्हें अपनी लाइफ में कामयाब होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। When you have to study a subject like algebra and geometry in higher classes, then you will understand the importance of hard work. और जब तुम्हें हायर क्लासेस में, बड़ी क्लासेस में जाकर एल्जेब्रा और ज्योमेट्री जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा हार्ड वर्क की क्या इम्पोर्टेंस होती है, मेहनत की क्या इम्पोर्टेंस है। In geometry, if one writes ACB instead of ABC, the answer is marked wrong. और ज्योमेट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर कोई भी स्टूडेंट ACB लिख देता है ABC के जगह पर, तो आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है। The examiners will not spare you. और जो एग्जामिनर्स होते हैं वो इस चीज़ को स्पेयर नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि मानो गलती से लिखा हुआ चलो मार्क्स दे दो, ऐसा नहीं होगा। अगर आपको ACB लिखना है तो ACB ही लिखना है और ABC लिखना है तो ABC ही लिखना है, इसमें उल्टा पुल्टा नहीं लिख सकते। They want you to learn word by word from the text books. और वो चाहते हैं, जो एग्जामिनर्स होते हैं, पेपर चेक करने वाले, वो चाहते हैं कि हम वर्ड टू वर्ड लर्न करें टेक्स्ट बुक से। मुन्ना आगे से कहता है ओ भाई साहब, दिस इज स्केरी। आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू द 9th क्लास नाउ, बट आई विल स्टिल कंप्लीट माय डेज होमवर्क सो आई गेट नो पनिशमेंट इन क्लास। नाउ आगे से मुन्ना क्या कहता है, आई डोंट थिंक आई वांट टू गो टू 9th क्लास नाउ। मुझे नहीं लगता कि मैं अभी 9th क्लास में जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता, आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ। मुझे, क्योंकि वो भैया जो इतनी डरावनी सी बातें बता देते हैं उसको कि वर्ड टू वर्ड लर्न करना है, वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, ACB की जगह ABC लिख दिया तो क्रॉस हो जाएगा। तो वो कहता है कि ये तो बहुत ही भयानक बात है। दिस इज स्कैरी। आई डोंट थिंक आई वॉन्ट टू गो टू 9th क्लास नाउ। मुझे नहीं लगता कि मैं 9th क्लास में जाऊंगा, या फिर मैं नहीं चाहता हूँ 9th क्लास में जाना। बट आई विल स्टिल कंप्लीट माई डेज होमवर्क सो दैट आई गेट नो पनिशमेंट इन द क्लास। बट आई विल स्टिल कंप्लीट। बट फिर भी मैं अभी अपना होमवर्क कंप्लीट करूँगा। एंड
so that I get no punishment in the class, ताकि मुझे क्लास में कोई punishment ना मिले. अब आगे से भैया कहते हैं just today we were asked to write a short essay on the topic of punctuality in 4 pages. अभी आज की ही बात है कि हमें बोला गया कि एक छोटा सा ऐसे लिखना है, छोटा ऐसे लिखना है जिसका टॉपिक था पंचुअलिटी. पंचुअलिटी में 4 पेजेस का एक शॉर्ट ऐसे लिखना है. अब शॉर्ट ऐसे और 4 पेजेस का टॉपिक है पंचुअलिटी. पंचुअलिटी क्या होता है? सभी काम समय पर करना. एंड इमेजिन, कैन समथिंग बी रिटन ऑन 4 पेजेस एंड स्टिल बी शॉर्ट? और सोच के देखो कि क्या कुछ लिखा जा सकता है 4 पेजेस का और फिर भी वो शॉर्ट है. दैट मीन्स शॉर्ट ऐसे लिखने को कहा गया और वो भी 4 पेजेस का. हाउ इट कैन बी शॉर्ट इफ इट इज रिटन ओनली 4 पेजेस, है ना? इट इज ऑल सो मिक्स्ड अप. तो इसलिए ये सारा कुछ बहुत ही मिक्स्ड अप सा होता है बड़ी क्लासेस में जाकर. मुन्ना थिंकिंग अलाउड. अब मुन्ना बहुत ध्यान से सोच रहा है दिमाग में और कहता है थैंक गॉड इट वॉज टाइम फॉर स्कूल और एल्स द स्कोल्डिंग वुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन. शुक्र है भगवान का, इट वॉज टाइम फॉर स्कूल, कि अब स्कूल जाने का टाइम हो गया, या फिर कोई और बात होगी. अदरवाइज जो स्कोल्डिंग है ये तो मतलब जो भैया की डांट है वो तो चलती ही रहती. अब यहाँ पे सीन 2 भी फिनिश हुआ एंड नेक्स्ट इज आवर सीन 3. Let's see what happens in scene 3. The results were out once again and it so happened that Munna passed and Bhaiya failed again. Bhaiya was really upset. Munna was also sad, seeing his brother so unhappy. Bhaiya now becomes gentler with Munna. Munna became naughtier because of this and studied even less than before. अब सीन 3 में ये बताया गया है कि रिजल्ट फिर से आते हैं और इस बार क्या होता है कि मुन्ना पास हो जाता है, भैया फिर से फेल हो जाते हैं. एंड भैया इस बार बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं कि वो दोबारा से फेल हो गया है उसी क्लास में. मुन्ना वॉज ऑल्सो सैड सीइंग हिज ब्रदर सो अनहैप्पी. मुन्ना भी बहुत सैड सा होता है अपने भाई को नाखुश देखकर, बहुत अनहैप्पी देखकर. भैया नाउ बिकम्स जेंटलर. और अब जो भैया उसको डांटते नहीं है मुन्ना को, एंड ही हैज बिकम सो जेंटलर विद मुन्ना. वो उसके साथ बहुत ही हम्बल बिहेव करते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं. ऐसा नहीं कि उसको हर टाइम डांटते रहना पढ़ाई के लिए. एंड मुन्ना बिकेम नॉटियर. और इसी वजह से मुन्ना जो है ज़्यादा शैतान हो जाता है. एंड स्टडीड इवन लेस देन बिफोर. और पहले से भी कम पढ़ाई करता है. अब मुन्ना ऊंचे से चिल्लाता हुआ बोलता हुआ कहता है, Oh, I am lucky. I can pass easily. I did not study so hard. Now I can play games with my friends and fly kites. ऊंचे ऊंचे बोलता है मुन्ना, ओ मैं तो लकी हूँ, मैं तो बहुत लकी हूँ, मैं तो बहुत किस्मत वाला हूँ, मैं तो इजीली पास हो जाता हूँ, आसानी से पास हो सकता हूँ. आई नीड नॉट स्टडी सो हार्ड. मुझे इतनी हार्ड स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. नाउ आई कैन प्ले गेम्स विद माई फ्रेंड्स. अब मैं अपने दोस्तों के साथ गेम्स खेल सकता हूँ और पतंग भी उड़ा सकता हूँ. बट आई शुड स्टिल बी केयरफुल दैट भैया डज नॉट सी मी फ्लाई काइट्स. बट अभी भी मुझे केयरफुल रहना होगा, ध्यान रखना होगा कि भैया मुझे काइट उड़ाते हुए मत देखें. So one day a kite is flying slowly downwards. Munna starts running in order to grab it and suddenly he comes face to face with भैया. अब एक दिन क्या होता है, एक काइट जो है वो नीचे को आ रही होती है. जब एक पतंग कट जाती है तो वो नीचे की तरफ गिरती है धीरे धीरे. तो मुन्ना स्टार्ट्स रनिंग इन ऑर्डर टू ग्रैब इट. और मुन्ना इस पतंग को पकड़ने की कोशिश करते हुए भाग रहा होता है. एंड सडनली ही कम्स फेस टू फेस विद भैया. और इसी बीच में भैया से फेस टू फेस उनकी मुलाकात हो जाती है. रास्ते में उसके भैया उसको मिल जाते हैं कैच, जब वो काइट पकड़ने के लिए भाग रहा होता है तो सामने से भैया मिल जाते हैं. तो भैया क्या कहते हैं, कैचिंग होल्ड ऑफ मुन्नाज हैंड, आरंट यू अशेम्ड टू बी फ्लाइंग काइट्स ऑल डे लॉन्ग. क्या तुम, अब फिर भैया को गुस्सा आ जाता है, मुन्ना का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती सारा दिन पतंग उड़ाते हुए. डोंट यू रियलाइज दैट नाउ यू आर इन 8th क्लास एंड आर नॉट स्टडिंग इन द लोअर क्लास. क्या तुम्हें अभी एहसास नहीं है कि तुम अब 8th स्टैंडर्ड में हो गए हो और अब कोई छोटी क्लास नहीं है तुम्हारी. इफ यू थिंक दैट आई एम जस्ट 1 क्लास अहेड ऑफ यू एंड आई कांट से एनीथिंग, यू आर रॉन्ग. और अभी तक भैया उसको डांट नहीं रहे थे मुन्ना को, है ना.
तो अब भैया को गुस्सा आ जाता है जब देखते हैं कि ये ज़्यादा ही शैतान हो रहा है मुन्ना और पढ़ाई की तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो उसका हाथ पकड़ते हुए उसको ये भी कहते हैं साथ में, अगर तुम सोचते हो कि मैं सिर्फ तुमसे एक ही क्लास आगे हूँ और मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता, देन यू आर रॉन्ग, कि मैं तुम्हें डांट नहीं सकता तो तुम गलत सोचते हो। आई एम 5 years ओल्डर देन यू आर एंड विल ऑलवेज बी, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूंगा। अंडरस्टैंडिंग डजंट कम ओनली फ्रॉम रीडिंग बुक्स, समझ या सूझबूझ वो सिर्फ किताबें पढ़कर नहीं आती। लुक एट माँ एंड बाबा, माँ और बाबा की तरफ देखो। माँ हैज नेवर गॉन टू स्कूल एंड बाबा हैज ओनली पास 5th क्लास। माँ कभी भी स्कूल नहीं गई है और बाबा ने सिर्फ 5वीं ही पास की है। मुन्ना, रियली भैया, इज दैट ट्रू? सच में भैया, क्या ये सच है? यस, देयर आर 1000 थिंग्स दैट दे नो मोर देन यू एंड मी। फिर भी कई हजारों चीजें हैं जो वो तुमसे और मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं। एंड इफ वी have studied the wisdom of the whole world, Ma and Baba will always have the right to explain to us and correct us. और चाहे हम दुनिया भर की नॉलेज गेन कर लें, दुनिया भर की किताबें पढ़ के उनसे नॉलेज गेन कर लें, और फिर भी माँ और बाबा उनका हमेशा हम पर हक रहेगा। वो हमें प्रॉपर समझाएंगे और समझा सकते हैं हमेशा, और हमें सुधार सकते हैं। अगर हम कोई गलती करते हैं तो फिर भी उनका हमेशा से ही हम पर हक बना रहेगा, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं और उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नाउ व्हाट वुड यू डू इफ आई वर टू फॉल सिक टुडे? अब भैया यहाँ पे मुन्ना को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुन्ना इस बात पे क्या कहता है। तो भैया कहते हैं कि अगर मैं बीमार पड़ जाता हूँ आज तो तुम क्या करोगे? मुन्ना आगे से कहता है, आई डोंट नो भैया, मुझे नहीं पता भैया कि मैं क्या करूँगा। आई वुड टेल बाबा एंड वुड रश टू दी हॉस्टल एंड ही वुड रश टू दी हॉस्टल। मैं बाबा को बताऊंगा और वो हॉस्टल आ जाएंगे। भैया, हाँ, आई हैड एक्सपेक्टेड दिस आंसर, हाँ मैंने तुमसे यही आंसर एक्सपेक्ट किया था। नाउ बाबा वुड नॉट गेट अपसेट, अब तुम तो इस बात पे अपसेट हो जाओगे कि भैया बीमार हो गए हैं, बट बाबा वो इस बात से कभी अपसेट नहीं होंगे। ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर। तो अगर बाबा तुम्हारी जगह हो तो वो क्या करेंगे? ही वुड फर्स्ट ट्राई टू फाइंड आउट, वो पहले ये पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रॉब्लम हुई है, ये फीवर क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, एंड देन ही वुड कॉल अ डॉक्टर, और उसके बाद वो डॉक्टर को बुलाएंगे। बाबा वुड नो एग्जैक्टली व्हाट टू डू, बाबा को हमेशा पता होता है, बाबा को एग्जैक्टली पता होता है कि क्या करना है। दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन अस, उनके पास हमसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस है। मुन्ना विद टीयर्स इन हिज आईज, अब मुन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया, आई एम सॉरी, व्हाट यू से इज ट्रू, आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, सब सच है। भैया हग्स मुन्ना लविंगली, और भैया मुन्ना को अब प्यार से हग कर लेते हैं। एंड भैया आगे से कहता है, आई ऑल्सो लाइक टू प्ले एंड फ्लाई काइट्स, मुझे भी भैया कहते हैं कि मुझे भी खेलना और पतंग उड़ाना अच्छा लगता है, बट इफ आई ऑल्सो प्ले देन हाउ कैन आई वॉच आउट फॉर यू, अगर मैं भी खेलने में लग जाऊंगा तो तुम्हारा ख्याल कैसे रखूंगा। यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तुम मेरी जिम्मेदारी हो, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, कि अगर हम यहाँ हॉस्टल में इकट्ठे रह रहे हैं तो तुम्हारा ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। मुन्ना आगे से कहता है, आई लव यू भैया। तो अभी दोनों जो है, अब मुन्ना भी समझदार हो रहा है, मुन्ना समझ रहा है कि उसके भैया उसको ऐसे ही फालतू में नहीं डांटते हैं, वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, उससे ज़्यादा उम्र में 5 साल बड़े हैं, तो उम्र के साथ साथ एक्सपीरियंस आता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टडीज़ और हार्डवर्क ही इम्पॉर्टेंट है, रादर एक्सपीरियंस इज ऑल्सो एज इम्पॉर्टेंट एज हार्डवर्क। सो विद दिस our chapter has come to an end. Thank you. Have a nice day.